वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर्स। कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक सीखने के पहले उसके टर्मिनोलॉजी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस टॉपिक में डेटा स्ट्रक्चर्स, इन दो वर्ड्स का मतलब पहले समझ लेते हैं। डेटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो बाइनरी फॉर्मेट में तुम्हारे रैम में या हार्ड डिस्क में सेव्ड है, उसे डेटा कहा जाता है। स्ट्रक्चर्स वर्ड का मतलब समझने के पहले हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं, उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब समझेंगे। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, कपड़ों का जो स्ट्रक्चर होता है या क्लोथ्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्लोजेट कहते हैं, ओके। एंड बुक्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बुक शेल्फ बोलते हैं। इन द सेम वे यूटेंसिल्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कबर्ड्स एंड ड्रॉर्स के नाम से जानते हैं। सिमिलरली डेटा में भी कुछ स्ट्रक्चर्स होता है। मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ओके। तो लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में, नॉन लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ओके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रैम के अंदर या तुम्हारे हार्ड डिस्क के अंदर एक स्ट्रेट लाइन में सेव्ड है, ओके। जैसे एरे एंड ग्राफ, ओके। एरे एक्चुअली तुम्हारे रैम में वो एक सीरीज़ में ही सेव्ड होता है, कंटिग्यूअस बोलते हैं उसे, कंटिग्यूअसली सेव्ड होता है। ग्राफ कंटिग्यूअसली नहीं होता, मतलब एक के बाद एक सीरीज़ में नहीं होता है। लिंक्ड लिस्ट भले ही वो लीनियर है, बट तुम्हारे रैम में ज़रूरी नहीं है कि वो एक सीरीज़ में सेव्ड हो, यहाँ वहाँ सेव्ड हो सकता है। तो फिर उसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्यों डाला? क्योंकि जब उसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हो तो वो सीरीज़ में होता है, एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड, मतलब उसको लीनियर कैटेगरी में डाला है। इसके अलावा स्टैक्स एंड क्यू है, इनका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह दिखता है। ये ट्रीज एंड ग्राफ है, ये नॉन लीनियर है, और एरे, लिंक लिस्ट और स्टैक और क्यू ये जो है वो लीनियर कैटेगरी में आता है, क्योंकि व्हेन वी ड्रॉ द डायग्राम वो सीरीज़ में होता है। यहाँ पे एरे जो है वो कंटिग्यूअस डेटा स्ट्रक्चर है, बाकी सब जो है वो लिंक लिस्ट जो है वो कंटिग्यूअस नहीं होता, मतलब एक सीरीज़ में ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे रैम में हो, वो यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हो सकता है। बट जब हम उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो सीरीज़ में होता है। वो क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड एरेज जो होता है उसमें इंडेक्स नंबर्स होता है, एंड उसके वजह से उसे सीरीज़ में सेव करना पड़ता है। तो इंडेक्स नंबर मतलब हर एक डेटा का एक एक इंडेक्स या रोल नंबर की तरफ मान सकते हो, इसका एक नंबर दिया जाता है जो 0 से स्टार्ट होता है। सो लेट्स लुक एट कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या सीखने को है और इस कोर्स में मैं क्या कवर करने वाला हूँ, ओके। सो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डेटा एक्चुअली स्टार्टिंग रॉ डेटा से होता है, और गिवन डेटा या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एज अ कंप्यूटर इंजीनियर या डेटा इंजीनियर तुम्हें यूजुअली रॉ डेटा दिया जाएगा या गिवन डेटा तुम्हारा अनस्ट्रक्चर्ड होगा, तो उसे स्ट्रक्चर्ड बनाना तुम्हारा काम है। और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दो कैटेगरीज होती है, जैसे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव मतलब काफ़ी हज़ारों सालों पहले बन चुका है, जैसे इंटीजर्स मतलब नंबर्स, फ्लोट्स मतलब डेसिमल नंबर्स, कैरेक्टर्स मतलब ABCD, बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। और नॉन प्रिमिटिव मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो मॉडर्न है, ये भी काफ़ी पुराना है। एक्चुअली लिंक लिस्ट जो है फॉर एग्जांपल वो 1955 या 1956 में बना था बाय समवन कॉल्ड एलन नेवल करके कोई था। एंड इन द सेम वे इसमें एरेज भी काफ़ी पहले बना था, ड्यूरिंग 1990s, नॉट 1990, 1900s। सो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया, लीनियर और नॉन लीनियर कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। और लीनियर के अंदर दो टाइप्स होते हैं, जैसे स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है जो रुका हुआ है, जो अनचेंजेबल है। डायनेमिक मतलब जो चेंजेबल है, जो चेंज हो सकता है। तो इसमें मैं एक स्टैटिक का एग्जांपल दूंगा और एक लिंक लिस्ट का एग्जांपल दूंगा इस कोर्स के अंदर, ये दोनों हम सीखेंगे। और हाँ, इसमें एरे के अंदर और दो टाइप्स है, वो मैंने यहाँ पे स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया। एरे के अंदर अनसॉर्टेड एरे होता है एंड सॉर्टेड एरे होता है। लिंक लिस्ट में सॉर्टेड एरे लिंक लिस्ट होता है और अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट होता है। सॉर्टेड वर्ड का मतलब होता है कि वो किसी जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया, वो एक टाइप ऑफ सॉर्टिंग हो गया, या फिर प्राइस हो गया, या फिर एनी टाइप ऑफ सॉर्टिंग, मतलब रैंडमली नहीं है वो, देयर इज एन ऑर्डर टू इट, एक ऑर्डर के हिसाब से स्टोर किया गया। तो सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड का मतलब यही होता है सिर्फ। नाउ हम डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों यूज़ करते हैं, और या फिर हम लोग क्लॉजेट्स या शेल्फ्स एंड कबर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं? अगर नहीं यूज़ किया तो प्रॉब्लम क्या है? वेल, अगर हमारे पास क्लॉजेट्स नहीं होता या शेल्फ्स नहीं होते तो कपड़े सब बेड पे पड़े होते और बुक्स सब टेबल पे पड़े होते। तो इसमें व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स? इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? अगर
हमारे पास स्ट्रक्चर्स नहीं होते तो ऑब्वियसली इंसर्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इंसर्ट मतलब कोई नया कपड़ा तुमने खरीदा या बुक खरीदा तो उसको इंसर्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तुम सिर्फ ऐसे डाल सकते हो, या फिर रैम के अंदर तुम्हें एक नया इन्फॉर्मेशन स्टोर करना तो तुम रैंडमली कहीं पे भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर्चिंग काफ़ी डिफिकल्ट है बिना स्ट्रक्चर के। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे बुक्स है और अनस्ट्रक्चर्ड है तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला जो रीज़न है स्ट्रक्चर्स बनाने का रियल वर्ल्ड और कंप्यूटर के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स में इज़ टू सर्च। ओके, सेकेंड रीज़न ये है टू इंसर्ट। ओके, ज़रूरी नहीं है कि इंसर्ट सेकेंड प्रायोरिटी है, कभी कभार इंसर्ट फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकता है, डिपेंड्स तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ओके, फिर डिलीट। ओके, डिलीट का मतलब होता है जैसे मैंने यहाँ पे से एक शेल्फ क्लॉजेट में से एक कपड़ा निकाल दिया या बुक शेल्फ में से एक बुक निकाल दिया, वो डिलीट का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। ओके, इन तीनों के अलावा एक और चीज़ है कॉल्ड एक्सेस। अभी एक्सेस जो है वो सर्च नहीं होता है ना ही डिलीट होता है। ओके, एक्सेस का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल इज़ लाइक अगर मेरे पास एक बारकोड स्कैनर होता है और वो लेकर मैंने लेट्स से बुक का जो बारकोड है वो मैंने स्कैन करके ले लिया, मैंने बुक डिलीट नहीं किया है, मैंने उसका एक कॉपी लिया, ये इंफॉर्मेशन लिया, उसे एक्सेस बोलते हैं। तो एक्सेस का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल इज़ अ डिक्शनरी। ओके, एक डिक्शनरी में से हम जब एक वर्ड ढूंढते हैं तो उस पेज को हम फाड़ नहीं लेते, ना ही एक पेज को हम इंसर्ट करते, उस वर्ड का जो डेफिनेशन है वो हम याद कर लेते हैं। तो वो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है एक्सेस का। ओके, अभी ये जो एग्जांपल्स है ये सब काफ़ी छोटे एग्जांपल्स हैं। ओके, लेट्स लुक एट अ लार्जर एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल एक सुपरमार्केट या एक मॉल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो किस हिसाब से स्टोर्ड है, उसमें क्या स्ट्रक्चर है वो ज़रा देखते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू अ मॉल। तो एक मॉल के अंदर यूजली यू वुड फाइंड, मतलब एक सुपरमार्केट होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ओवर सिंप्लीफाइड मदरबोर्ड बनाया है जिसका एक रफ रिप्रेजेंटेशन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है और मैंने ये क्यों बनाया वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक पावर सोर्स है बाहर, वहाँ से एक 0.2 या 3 वोल्ट का जो चार्ज है वो आ रहा है एंड वो CPU में जाता है पहले, एंड देन वहाँ से इंस्ट्रक्शंस उठाता है टू रीड, इंसर्ट, सर्च और डिलीट व्हाटएवर, एंड देन फिर वो रैम की तरफ जाता है। और यहाँ पे मैंने एक ब्लैक लाइन ड्रॉ किया है, बेसिकली वो एक सर्किट है, बट इन रियलिटी एक मदरबोर्ड में अराउंड लाइक 32 रीड एंड राइट चैनल्स होते हैं। तो मैंने 32 लाइंस नहीं ड्रॉ किए यहाँ पे सिर्फ एक ही है, बट ये एक रफ रिप्रेजेंटेशन है। तो CPU में पहले वो चार्ज आता है एंड देन वहाँ से इंस्ट्रक्शन उठाकर बाहर, चार्ज इंस्ट्रक्शन नहीं उठाता, CPU जस्ट बताता है कि वो चार्ज को क्या करना है बेसिकली। तो वो 3 वोल्ट चार्ज फिर वो रैम की तरफ जाता है एंड देन वो स्पेसिफिक कैपेसिटर बैंक की तरफ जाकर इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है, एक्सेस करता है या मॉडिफाई करता है व्हाटएवर, एंड देन फिर वो वापस CPU के अंदर जाता है एंड देन CPU बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द आउटपुट डिसाइड्स कि करना क्या नेक्स्ट CPU साइकिल में। ओके, तो रियल वर्ल्ड में और इस डायग्राम में एक डिफरेंस है। रियल वर्ल्ड में एक शॉपर जब अंदर आता है तो वो एक टाइम पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकता है, निकाल सकता है शेल्फ पे से, मतलब डिलीट कर सकता है या फिर रख भी सकता है, तो वो भी एक ही सिंगल सर्किट में या एक ही सिंगल साइकिल में। बट एक मदर बोर्ड में एक सिंगल साइकिल में एक ही काम हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक नोट ऐड किया, यू कैन सर्च, इंसर्ट, डिलीट, एक्सेस ओनली वन प्रोडक्ट एट ए टाइम। तो ये शेल्फ कितना लंबा है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि रैम का साइज़ कुछ इंचेस ही होता है, तो वो प्रोडक्ट शेल्फ के पहले हो या लास्ट में, इससे टाइम पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। बट कितने प्रोडक्ट्स को सर्च करना, इससे टाइम पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही प्रोडक्ट चेक किया जा सकता है। तो इस अगर लेट्स से 10 प्रोडक्ट्स को चेक करना है तो 10 साइकिल में करना पड़ेगा, एक सिंगल साइकिल में नहीं हो सकता। और जितना साइकिल्स इंक्रीज होता है उतना टाइम इंक्रीज होता है, या फिर उससे टाइम कम्प्लेक्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हम बाद में सीखेंगे ये टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है। ये एक रफ एक्सप्लेनेशन है कि मदरबोर्ड में क्या होता है जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स लुक एट अ जूम्ड इन वर्जन ऑफ द शेल्फ या रैम की तरफ जाते हैं। ओके, तो ये एक ओवर सिंप्लीफाइड रैम है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेट किया हुआ है, जैसे जो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, ये एक 8 बिट का बाइट स्पेस है, एक सिंगल बाइट नहीं है ये, सॉरी एक सिंगल बिट नहीं है
ये 8 बिट का एक बाइट स्पेस है। तुम एक बिट को रीड एंड राइट नहीं कर सकते, तुम्हें 8 बिट का जो बाइट स्पेस होता है वो पूरा रीड या राइट या एडिट एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, और 8 बिट का मतलब बेसिकली ये होता है कि 8 कैपेसिटर्स है, उसका एक बैंक है, मतलब एक ग्रुप मेमोरी सेल्स है बेसिकली। नाउ लेट्स से तुम्हें ये सुपरमार्केट में जॉब मिल गया है ना, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, मतलब तुम्हें एज अ डेटा इंजीनियर या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तुम अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, तुम्हें बेसिकली प्रोग्राम करना पड़ेगा कि रैम के अंदर डेटा को कैसे स्टोर करना। तो बेसिकली एक सुपरमार्केट में एज एन एम्प्लॉय वर्क करने के बराबर हो जाता है वो, एक सॉर्ट ऑफ लाइक अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर सपोज तुमने रैंडमली प्रोडक्ट्स को शेल्फ पे स्टॉक कर दिया, अगर तुमने ऐसा किया तो इसे अनसॉर्टेड एरे कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, ना ही प्राइस ऑर्डर है, ना ही लेट्स से डेट का ऑर्डर है, मतलब मैन्युफैक्चर डेट या एक्सपायरी डेट का कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर तुमने रैंडमली रैम के अंदर डेटा स्टोर कर दिया तो ये बट वो सीरीज़ में है सपोज, ओके, सीरीज़ मतलब कंटिन्यूसली और उसे इंडेक्स नंबर दिया गया, तो वो अनसॉर्टेड एरे कहा जाएगा उसे। ओके, तो अनसॉर्टेड एरे का जो प्रोज एंड कॉन्स है वो हम थोड़ा देखेंगे। अभी अनसॉर्टेड एरे का जो सबसे बड़ा प्रो है, ओके, वो ये है कि इंसर्ट करना काफ़ी इजी है। अगर तुम्हें कोई एक नया प्रोडक्ट डालना है, ओके, तो वो सीधा तुम लास्ट जो एम्प्टी सेल है वहाँ पे जाके डाल सकते हो, क्योंकि अनसॉर्टेड यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेटिकल या प्राइस ऑर्डर या डेट ऑर्डर है ही नहीं। तो क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं पे भी रखो, इट डजेंट मैटर। तो इंसर्ट काफ़ी इजी है अनसॉर्टेड एरे में। बट लेट्स से कस्टमर अंदर आता है, उसे कुछ ढूंढना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसे ओमेगा सोडा करके कोई एक सोडा चाहिए, ओके, और वो सोडा सबसे लास्ट में, मैंने एक डायमंड शेप ड्रॉ करके, लेट्स से वो सबसे लास्ट में, बट कस्टमर को नहीं पता कि वो कहाँ पे है करके, तो वो उसे स्टार्टिंग से सर्च करना पड़ेगा ऑब्वियसली। लेट्स से उसे 1 सेकेंड लगता है पहले प्रोडक्ट को चेकआउट करने के लिए, मतलब सर्च करने के लिए। तो लेट्स से ये शेल्फ पे 1000 प्रोडक्ट्स है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 1000 सेकेंड्स लगेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो कस्टमर को प्रोडक्ट ढूंढने में, वो उतना ही है जितना शेल्फ पे ऑब्जेक्ट्स है, अगर जो वो चीज़ ढूंढ रहा है वो सबसे लास्ट में है। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में उसे उतना टाइम लगेगा जितना प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे एक 1:1 रेशियो है। इस 1:1 रेशियो को हम लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी के नाम से जानते हैं। लीनियर मतलब एक, जैसे मैंने पहले बताया, एक सीरीज़ में, तो यहाँ पे जैसा जितने प्रोडक्ट्स है उतना टाइम भी लग रहा है यहाँ पे। तो जो कि यहाँ पे एक 1:1 कंपैरिजन है, जितना ज़्यादा डेटा या जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स उतना ज़्यादा टाइम लगते रहेगा। ओके, बट इंसर्ट जो है यहाँ पे वो डेटा का जो लेंथ है या प्रोडक्ट्स का जो काउंट है उससे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 प्रोडक्ट है या 1000 प्रोडक्ट है या 1,00,000 प्रोडक्ट है, शेल्फ के सबसे एंड में जाके इंसर्ट करने में उतना ही टाइम लगता है। तो ये यहाँ पे 1:1 रेशियो है नहीं, 1:1 करस्पॉन्डेंस है नहीं यहाँ पे। तो ये इसे कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी कहा जाता है, क्योंकि वो डेटा इंडिपेंडेंट, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना डेटा है हमारे पास, इस ऑपरेशन को, इंसर्ट ऑपरेशन को अनसॉर्टेड एरे में करने को उतना ही टाइम लगता है हमेशा। और ये मत सोचो कि शेल्फ के एंड तक चलने का जो टाइम होता है, एक रैम का साइज़ कुछ इंचेस का ही होता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो डेटा है वो रैम के स्टार्टिंग में सेव करना है या एंडिंग में जाके सेव करना है, क्योंकि इट्स वेरी स्मॉल। नंबर ऑफ साइकिल से फ़र्क पड़ता है, टाइम उससे ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए मैंने पिछले स्लाइड में स्पेसिफिकली बताया था कि द डिफरेंस बिटवीन अ सुपर मार्केट एंड अ मदर बोर्ड इज़ कि एक साइकिल में एक ही काम हो सकता है, मल्टीपल काम नहीं हो सकता। ओके, नाउ लेट्स लुक एट टाइम कम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे ये क्या लिखा है मैंने, ओके, सो इफ़ यू लुक, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिखा है, जैसे 1 है, 10 है, 100, 1000, 1000, 10,000 एक्सेट्रा। और वाई एक्सिस जो है वहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस लिखा है मैंने, नॉट टाइम। तो ये टाइम का भले टाइम कम्प्लेक्सिटी से बोला जाता है, ये एक्चुअली टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं बता रहा है, ये एक्चुअली ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है। बट इसे टाइम कम्प्लेक्सिटी क्यों बोलते हैं अगर ये ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है? तो अभी इफ़ यू लुक एट द ग्राफ, जो 0,0 है यहाँ पे, जो ये एरिया है यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑपरेशन, मतलब इंसर्ट जो होता है वो कांस्टेंट ऑपरेशन में आता है, और जो सर्च जो है वो लीनियर ऑपरेशन माना जाता है इन एन अनसॉर्टेड एरे। ओके, सॉर्टेड एरे में अलग है। अनसॉर्टेड एरे में
सर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा टाइम। इंसर्ट करना काफ़ी ईजी है, वो कांस्टेंट टाइम में आ जाता है और उसे O ऑफ n और O ऑफ 1 के नाम से डिनोट किया गया है। क्यों? क्योंकि n का मतलब होता है जितना डेटा है, या बेसिकली जितना प्रोडक्ट्स है, जितना प्रोडक्ट्स है उतना टाइम लगेगा। और यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे n से कोई लेना देना नहीं है, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट को उतना ही टाइम लगेगा जितना उसको नॉर्मली लगता है, चाहे कितने भी प्रोडक्ट्स हो या डेटा हो व्हाटएवर। बट यहाँ पे 0,0 की तरफ जब तुम देखोगे, यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है वो ऊपर है और बाकी सब जो लाइन है इंक्लूडिंग एक्सपोनेंशियल वो सब नीचे है। तो वो इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट ऑपरेशन को 2 घंटा लगे और जो लीनियर ऑपरेशन है सर्च का फॉर एग्जांपल उसको लेट्स से 1 सेकेंड लगे। ओके, तो इनिशियली ऐसा हो सकता है जब तुम्हारे पास डेटा बहुत कम है या प्रोडक्ट्स बहुत कम है, तो ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ को इंसर्ट करने में 2 सेकंड लगता है और एक चीज़ को सर्च करने में 1 सेकंड लगे। तो इनिशियली जब तुम्हारे पास एक ही प्रोडक्ट है, जब यहाँ पे लेट्स से एक ही प्रोडक्ट है तुम्हारे पास और इंसर्ट करने के लिए 2 सेकंड लग रहा है, सर्च के लिए 1 सेकंड लग रहा है, अगर एक ही प्रोडक्ट है तब तुम्हारा जो इंसर्ट टाइम है वो 2 सेकंड है, वो ज़्यादा है जब तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट है तो। बट इवेंचुअली जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है वैसे इवेंचुअली जो इंसर्ट है भले वो कितना भी टाइम लगे, इवेंचुअली वो सबसे कम टाइम लगेगा, कम टाइम लगाएगा और लॉगरिथमिक उससे थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगाएगा, लीनियर जो है वो और ज़्यादा लगाएगा टाइम इवेंचुअली। इसलिए जैसे ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है वैसे ही इवेंचुअली कांस्टेंट सबसे फास्ट है, लॉगरिथमिक उससे थोड़ा स्लो है, लीनियर और थोड़ा स्लो है। इसलिए इसे टाइम कम्प्लेक्सिटी कहा गया ना कि ऑपरेशनल कम्प्लेक्सिटी, बिकॉज इवेंचुअली। तो मैं यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ना कि बेस्ट केस सिनेरियो या रियल वर्ल्ड केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो की बात चल रही है। तो इवेंचुअली कांस्टेंट टाइम बेटर है, लॉगरिथमिक लीनियर सबसे। लीनियर थोड़ा खराब, सॉरी लॉगरिथमिक थोड़ा खराब है, लीनियर और थोड़ा खराब है टाइम के मामले। इवेंचुअली वर्स्ट केस सिनेरियो में, ना कि बेस्ट केस सिनेरियो में, ना कि इवन एक्चुअल सिनेरियो में। ज़रूरी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट टाइम लीनियर से फास्ट हो। इवन इन रियलिटी जब तुम अपना प्रोग्राम रन कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट स्लो हो लीनियर से जब तुम अपना प्रोग्राम रन करो, इट डिपेंड्स। बट इवेंचुअली कांस्टेंट ऑपरेशंस जो है वो कम टाइम लगता है कंपेयर टू लीनियर एंड लॉगरिथमिक। ओके, नाउ अनसॉर्टेड एरे का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हर एक ऑपरेशन के लिए क्या है ज़रा देखते हैं। ओके, जो सर्च है, ओके, वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब सबसे लास्ट में तुम्हारा ओमेगा सोडा रखा हुआ है वो ढूंढना है। ओके, तो जितना प्रोडक्ट उतना टाइम, तो मतलब लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी लगे, जो कि ठीक है, ओके है, इट्स नॉट बैड नहीं, बहुत अच्छा है। ओके, इंसर्ट, टेल एंड इंसर्ट, वो भी सबसे लास्ट में इंसर्ट करना है, तो वो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता कितने ऑब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास, कितने प्रोडक्ट्स है, कितना डेटा है तुम्हारे, सबसे एंड में जाके इंसर्ट करना है। इंसर्ट एनीवेयर एल्स, अभी अनसॉर्टेड एरे के अंदर कोई भी एरे के स्टार्टिंग में इंसर्ट नहीं करेगा, ये अननेसेसरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट को हटाकर मैंने एक नया चीज़ वहाँ पे इंसर्ट किया तो मुझे हर प्रोडक्ट को आगे एक स्टेप ढकेलना पड़ेगा। ओके, तो अगर हर एक प्रोडक्ट को आगे एक स्टेप ढकेलना पड़ेगा तो वो एक एक ऑपरेशन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हर एक साइकिल में फिर वो एक ही कर सकता है, तो विच मीन्स जितने प्रोडक्ट्स है उतना टाइम जाएगा हर एक चीज़ को एक एक स्लॉट आगे ढकेलने में। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एरे जो होता है वो इंडेक्स्ड होता है, हर एक प्रोडक्ट का एक इंडेक्स नंबर होता है, वो तुम तोड़ नहीं सकते, वो तुम ब्रेक नहीं कर सकते, वो ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ता है। तो अगर तुमने कोई चीज़ डिलीट कर दी बीच में से तो तुम एक खाली स्लॉट 8 बिट का जो बाइट स्पेस है वो नहीं रख सकते, उस स्लॉट को भरना पड़ेगा तुम्हें। जो प्रोडक्ट्स जो डेटा है आगे उससे एक बाइट स्पेस पीछे ढकेलना पड़ेगा और वो ऑपरेशन करने के लिए उतना टाइम लगेगा जितना तुम्हारे पास शेल्फ पे ऑब्जेक्ट्स है। तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब अगर स्टार्टिंग से अगर तुम्हें स्टार्टिंग पे तुम्हें इंसर्ट करना है तो हर एक प्रोडक्ट को आगे ढकेलना पड़ेगा। अगर तुम्हें सेम डिलीट किया तो स्टार्टिंग के प्रोडक्ट को डिलीट किया विच इज़ वर्स्ट केस सिनेरियो, तो हर एक प्रोडक्ट को एक स्टेप पीछे ढकेलना पड़ेगा या डेटा को एक बाइट स्पेस पीछे ढकेलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो इंसर्ट है वर्स्ट केस सिनेरियो, इंसर्ट वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो अननेसेसरी है अनसॉर्टेड एरे में। मैंने सिर्फ ये इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें समझ में आए कि वर्स्ट केस और बेस्ट केस में क्या फ़र्क है। बट अनसॉर्टेड में कोई भी हेड इंसर्जन नहीं करता है क्योंकि ये अनसॉर्टेड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लास्ट में डालो फर्स्ट में डालो। बट फर्स्ट में डाला या हेड इंसर्शन किया तो वो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हम अवॉइड करते हो। बट डिलीट तुम
टेल एंड नहीं कर सकते तुम। और हाँ बाय द वे, टेल इंसर्शन को पुश बोलते हैं और टेल डिलीशन मतलब सबसे लास्ट प्रोडक्ट को डिलीट करने को हम पॉप बोलते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा लास्ट ऑब्जेक्ट डिलीट करना पड़े, कभी अगर बीच में भी हो सकता है, कभी स्टार्टिंग में भी हो सकता है। तो डिलीट जो है वो वहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो में लीनियर टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर तुम्हें सबसे पहला प्रोडक्ट डिलीट करना पड़ा तो हर एक प्रोडक्ट को एक स्टेप पीछे खींचना पड़ेगा, तो इसलिए वो लीनियर कैटेगरी में आता है। एंड देन फिर एक्सेस बेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर। अगर तुम्हारे पास इंडेक्स नंबर नहीं, मतलब तुम्हें पता नहीं वो उसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो तुम्हें पहले सर्च करना पड़ेगा जो लीनियर टाइम है, फिर उसके बाद एक्सेस करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दैट इंडेक्स नंबर। तो लेट्स से तुम्हें बीच में से कोई एक प्रोडक्ट को एक्सेस करना है या डिलीट करना पड़ेगा, तो इंडेक्स नंबर के बेसिस पे एक्सेस करना काफ़ी ईजी है, क्योंकि तुम्हारे पास इंडेक्स नंबर है, तुम सीधा उस पर जा सकते हो। ओके, सीधा वो प्रोडक्ट तुम्हें जो पहले प्रोडक्ट्स है उसके थ्रू जाने की, उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास इंडेक्स नंबर है तो एक्सेस काफ़ी इजी हो जाता है। बट अगर नहीं है इंडेक्स नंबर, तो तुम्हें पहले सर्च करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक्सेस करना पड़ेगा बेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर। इन दैट केस सर्च का जो लीनियर कम्प्लेक्सिटी वो अप्लाई होता है, प्लस एक्सेस का जो कांस्टेंट ऑपरेशन है, कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी है, वो अप्लाई होता है। तो वो लीनियर प्लस कांस्टेंट हो जाएगा फिर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट जो है वो स्लाइड अबाउट बाइनरी सर्च है। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज बाइनरी सर्च? ओके, ये एक 8x8 का शेल्फ है, मतलब बेसिकली 64 स्लॉट्स हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के लिए। तो बाइनरी सर्च सॉर्टेड एरेज या सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होता है। हर सॉर्टेड स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ नहीं हो सकता। जैसे सॉर्टेड लिंक लिस्ट में बाइनरी सर्च नहीं हो सकता, बट हम अभी एरेज की बात कर रहे हैं। तो सॉर्टेड एरे के अंदर, सॉर्टेड एरे मतलब लेट्स से जो प्रोडक्ट्स है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, या फिर प्राइस ऑर्डर में है, या एक्सपायरी डेट के ऑर्डर में है, व्हाटएवर जो भी है। तो यहाँ पे लेट्स से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, और उसे लेट्स से फिर से ओमेगा सोडा चाहिए, और कस्टमर को पता नहीं कि वो कहाँ पे रखा है, लेट्स से सबसे लास्ट में है। ओके, तो यहाँ पे 64 स्लॉट्स है जहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। तो अगर वो कस्टमर स्मार्ट होगा तो वो कुछ वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्च यूज़ करेगा कॉल्ड एज बाइनरी सर्च। ओके, ये बाइनरी सर्च इन प्रैक्टिस कैसा दिखता है? तो वो स्टार्टिंग से प्रोडक्ट्स को सर्च करने के बदले वो सीधा शेल्फ के बीच में जाएगा। ओके, अप्रॉक्सिमेट 30 सेकेंड स्लॉट पे जाएगा, 30 सेकेंड प्रोडक्ट को चेकआउट करेगा, फिर वहाँ पे दिखता है कि वहाँ पे एग है। ओके, एग ई से स्टार्ट होता है, ई ओमेगा का जो ओ है उसके पहले आता है। ओके, ई कम्स बिफोर ओ। तो नेचुरली एक्स के पहले जो भी प्रोडक्ट्स है वो सब में ओमेगा सोडा है नहीं, तुम गारंटीड बोल सकते हो, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है। ओके, फिर बचे तुम्हारे पास 32 नीचे के जो है। ओके, शेल्फ्स, तो उसके अंदर 32 का हाफ होता है 16, तो तुम सीधा 16 पर जाओगे, चेकआउट करोगे वहाँ पे क्या है। वहाँ पे फ्रूटी है, फ्रूटी एफ से स्टार्ट होता है, एफ ओ के पहले आता है। तो नेचुरली जो येलो में है वो सब में ओमेगा सोडा है नहीं, गारंटीड। फिर बचा जो नीचे का जो शेल्फ है, फिर इसमें 16 स्लॉट्स है, 16 का हाफ 8 होता है। 8वां प्रोडक्ट जैम है, तो जैम जे से स्टार्ट होता है, जे ओ के पहले आता है, ऑब्वियसली उसके पहले नहीं है। ओके, फिर बचे 8 में से सीधा चौथे वाले प्रोडक्ट पे जाएगा, वो किटकैट है, के ओ के पहले आता है, तो नेचुरली उसके पहले वाले सेल्स में नहीं है। और अभी यहाँ पे 4 ही बचे, तो सेकंड पे जाएगा सीधा हाफ पे। एंड M&M है, वहाँ पे M O के पहले आता है, तो उसमें भी अब बचे 2। ओके, इसमें ऑब्वियसली फर्स्ट प्रोडक्ट को चेक करेगा, फिर वहाँ पे ओट्स है, OATS, तो OA जो है वो पहले आता है ओमेगा की, इसलिए वो वहाँ पे ओट्स है। तो नेचुरली जो बचा हुआ चीज़ है वो लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे कितने सर्चेस लगे? ये 62 शेल्फ्स है। अगर हम लीनियर सर्च करते तो हमें 62 सर्च ऑपरेशंस लगता, बट जो कि ये एक सॉर्टेड एरे है, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड एरे है, यहाँ पे हमें कितने सर्चेस लगे? एग्स 1, फ्रूटी 2, जैम 3, किटकैट 4, M&M 5, ओट्स 6, और टोटल 7 सर्च ऑपरेशंस में हमने हमारा जो प्रोडक्ट है वो ढूंढ लिया, इवन दो वो वर्स्ट केस सिनेरियो था। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज अबाउट एक कंपैरिजन है। बेसिकली अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 10 है तो नंबर ऑफ सर्चेस रिक्वायर्ड इज 3। ओके, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज 100 तो नंबर ऑफ सर्चेस रिक्वायर्ड इज 7। तो यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ सर्चेस जो है
डबल हो गया, 3 से 7 हो गया, ओके। बट जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 1000 हो गया तो डबल नहीं हुआ, फिर से वो 10 है, ओके। एंड देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट जब 10,000 हो गया वो डबल नहीं हुआ, वो 14 हुआ है सिर्फ। तो जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऐसे एक्सपोनेंशियली नहीं, मतलब एक एक जीरो ऐड रहे, एक एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो वो जो नंबर ऑफ सर्च ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है वो डबल नहीं हो रहा है, वो इनफैक्ट स्लो डाउन हो रहा है। 3 से 7, 7 से 10, 14, 17, 20, 24 ऐसे जा रहा है। तो जो इस टाइप ऑफ ट्रेंड को हम लॉगरिथमिक बोलते हैं, क्योंकि इनिशियली ग्रोथ काफ़ी हाई होता है एंड देन फिर वो प्लेटो हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है, ओके। तो इसे बाइनरी सर्च कहा जाता है, और ये सिर्फ तब मुमकिन है जब सॉर्टेड होता है एरे। अभी ज़रूरी नहीं कि हर सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर में तुम बाइनरी सर्च कर पाओ, लिंक लिस्ट में नहीं होता है, ओके। नाउ लेट्स लुक एट सॉर्टेड एरे, ओके। सॉर्टेड एरे में सब चीज़ें अल्फ़ाबेटिकली या प्राइस ऑर्डर या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर या व्हाटएवर ऑर्डर, एक ऑर्डर में स्टोर होता है। एंड एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है वो तुम्हारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। लेट्स से पिछले सुपरमार्केट में जो मैनेजर था वहाँ पे, उनको सर्च प्रायोरिटी नहीं था, उनका प्रायोरिटी इंसर्ट करना था ताकि इजीली हम स्टॉक प्रोडक्ट्स को स्टॉक कर पाए और या फिर एक्सपायर प्रोडक्ट को निकाल पाए शेल्फ में से। उनका जो प्रायोरिटी था वो इंसर्ट था सपोज। तो जब इंसर्ट प्रायोरिटी होता है तो एक अनस्ट्रक्चर्ड एरे है वो यूज़ करना ज़्यादा लाइक आई वुड से ईजी है या बेटर है, ओके। एंड बट लेट्स से ये जो सुपरमार्केट यहाँ पे उसे कस्टमर को खुश रखना है एंड दे वांट द कस्टमर टू फाइंड इट इजी टू सर्च, मतलब वो कस्टमर को जल्दी प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। सर्च प्रायोरिटी है बेसिकली। तो जब सर्च प्रायोरिटी बन जाता है और इंसर्ट प्रायोरिटी नहीं है इतना, तो तब सॉर्टेड एरे अगर इफ़ पॉसिबल यूज़ करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो तुम्हारा एप्लीकेशन, तुम्हारा रिक्वायरमेंट वो है, तुम्हारा प्रॉब्लम वो है, ओके। तो इन अ सॉर्टेड एरे ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो है वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड होगा, या डेटा जो है अल्फ़ाबेटिकली या कोई ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ाबेटिकल हो, इट कुड बी न्यूमेरिकल, मतलब इट कुड बी डेट, इट कुड बी प्राइस ऑर्डर, इट कुड बी मैन्युफैक्चरिंग डेट, व्हाटएवर जो डेटा में सॉर्टिंग पॉसिबल है उसके हिसाब से। सो इन दिस केस जो ए से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्ट्स है वो सब हमने पहले रखे, फिर बी, फिर सी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके। तो लेट्स लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस, मतलब इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो ज़रा देख लेते पहले। तो सर्च ऑब्वियसली ईजी हो जाता है क्योंकि हम यहाँ पे बाइनरी सर्च कर सकते हैं, तो सबसे लास्ट प्रोडक्ट को ढूंढने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना अनसॉर्टेड एरे में लगता था, क्योंकि वहाँ पे लीनियर सर्च था। तो यहाँ पे जो है ये बाइनरी सर्च के थ्रू होता है, जो जिसका टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक है, लीनियर नहीं, ओके। बट क्योंकि ये सॉर्टेड है, इंसर्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तुम सबसे लास्ट में इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक सॉर्टिंग है, तुम्हें वो सॉर्ट ऑर्डर के हिसाब से ही इंसर्ट करना पड़ेगा। तो तुम्हें लेट्स से किट कैट इंसर्ट करना है तो तुम सबसे लास्ट में नहीं इंसर्ट करते, तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो ऑर्डर है, एंड देन फिर वहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, एंड देन फिर यू नीड टू मतलब वो जो प्रोडक्ट्स है एक एक को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, जो डेटा है उसको आगे एक स्लॉट, एक इंडेक्स नंबर आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ओके। तो जो इंसर्ट हो जाता है यहाँ पे, भले ही वहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी उसका कांस्टेंट था, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्या डेटा का साइज़ है, वो कांस्टेंट था, सबसे बेस्ट था बेसिकली। बट यहाँ पे वो लीनियर हो जाता है वर्स्ट केस सिनेरियो में। अगर तुम्हें सबसे पहले से एल्पेनलीबे इंसर्ट करना है, एल्पेनलीबे सबसे पहले आएगा, तो तुम्हें हर प्रोडक्ट को एक एक स्लॉट आगे ढकेलना पड़ेगा। इन वर्स्ट केस सिनेरियो तुम्हारा टाइम कम्प्लेक्सिटी उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, लीनियर यानी कि। और इन द सेम में डिलीट करना पड़ा, अगर फर्स्ट प्रोडक्ट को डिलीट करना है तो अगेन एक प्रोडक्ट पीछे ढकेलना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारा टाइम कम्प्लेक्सिटी उतना ही होगा जितना तुम्हारा जितना प्रोडक्ट्स है तुम्हारे शेल्फ पे, ओके। सो लेट्स लुक एट द ग्राफ, ओके, सॉरी द चार्ट। जो सर्च है यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया कि ये लॉगरिथमिक है, उसका टेक्निकल लिंगो इज ओ ऑफ लॉग एन, ओके। तो मतलब जितना प्रोडक्ट्स है उसका लॉग होगा सर्च कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, या नंबर ऑफ ऑपरेशंस बेसिकली। इंसर्ट जो है अकॉर्डिंग टू सॉर्ट अगर इंसर्ट करना पड़ा, और वर्स्ट केस सिनेरियो में, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो वो लीनियर होगा। डिलीट भी सेम लीनियर होगा,
एक्सेस बेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर, अगर इंडेक्स नंबर है तो वो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होगा, जस्ट लाइक अनसॉर्टेड एरे में कैसा था बिल्कुल वैसे ही. ओके, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट. सो इतना ही है सॉर्टेड एरे में. सॉर्टेड एरे मेनली तब यूज़ होता है जब तुम्हारा प्रायोरिटी सर्च हो. ओके, और अनसॉर्टेड एरे तब यूज़ करना चाहिए जब तुम्हारा प्रायोरिटी इंसर्ट हो. ओके, अभी लेट्स लुक एट लिंक्ड लिस्ट. ओके, तुम यहाँ पे काम करिए ये सुपरमार्केट में. लेट्स से तुमने सारी चीज़ों को शेल्फ पे रख दिया, सारे प्रोडक्ट्स को. ओके, और तुमने सबको छुपा दिया, और तुमने क्या किया, जो सबसे पहला प्रोडक्ट है उसको एक एड्रेस दे दिया. यहाँ पे हाँ, लिंक्ड लिस्ट में इंडेक्स नंबर्स नहीं होता है, बट रैम में हर बाइट स्पेस का एक पॉइंटर एड्रेस होता है. ओके, तो जो हेड एड्रेस है, हेड डेटा है या हेड प्रोडक्ट है, उसका एड्रेस तुम्हें पता है, विच इज़ 0x123420 करके है. फिर उसके पास तुमने उस प्रोडक्ट के साथ तुमने एक क्लू छोड़ दिया है. ओके, और वो क्लू नेक्स्ट प्रोडक्ट कहाँ पे उसका क्लू है. ओके, और बाकी जो दो मैंने यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स ये भी नहीं दिखेंगे. लिंक लिस्ट में तुम्हें सिर्फ हेड डेटा दिखता है और कुछ नहीं दिखता है. ओके, तो इन ऑर्डर टू फाइंड अदर, मतलब बाकी सारे डेटा को फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें हेड के थ्रू ट्रवर्स करके ही जाना पड़ेगा. तो हेड डेटा के पास एक पॉइंटर है जिसका एड्रेस दिया हुआ है 0x123469. तो वो इंडिकेट करता है नेक्स्ट प्रोडक्ट कहाँ पे है रैम के अंदर. ओके, या शेल्फ के अंदर. ओके, सो वो यहाँ पे है. ओके, एंड देन फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो उसका पॉइंटर है 1234999. तो ऐसे नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ जा सकते हैं. तो अगर तुमने ये किया तो ये एक बहुत बकवास तरीका होता है एक सुपरमार्केट में चीज़ों को रखने का, क्योंकि ये इसमें कुछ भी इजी नहीं, ना सर्च इजी है, इंसर्ट इजी हो जाता है इवन इफ ये सॉर्टेड है तो, क्योंकि ये हम सिर्फ पॉइंटर एड्रेस चेंज कर सकते हैं और हेड की तरफ भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंसर्ट इजी हो जाता है. बट यहाँ पे ये ख़राब एप्लीकेशन है, तो ऑब्वियसली अगर तुमने ये सुपरमार्केट में किया तो यू विल गेट फायर्ड फॉर दैट. ओके, बट ओके, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है. ओके, एक लिंक लिस्ट का एक अलग ऐप, एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मैंने काफ़ी सोचा बट मुझे कुछ मिला नहीं, तो आई केम अप विद दिस स्टोरी. लेट्स से एक हॉस्पिटल है. ओके, और यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन होता है. ओके, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो इंचार्ज है यहाँ पे, हेड है, वो करप्ट है एंड ही इज़ ग्रीडी. उसे अभी फ़िलहाल ये हॉस्पिटल में एरे यूज़ किया गया है, अनसॉर्टेड एरे, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, एज ऑर्डर भी फॉलो नहीं कर रहा है, जो पहले आया उसको पहले ऑर्गन मिलेगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो अनसॉर्टेड एरे है वो उसमें इंडेक्स नंबर्स होता है, एरे के अंदर इंडेक्स नंबर्स होता है. तो पहले पेशेंट को पता है कि वो पहला पेशेंट है, मतलब पेशेंट नंबर 0 है. ओके, सेकंड पेशेंट को पता है कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पे तुम बीच में किसी को इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि मेरा इंडेक्स नंबर चेंज हो गया करके. तो यहाँ पे करप्शन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये अनसॉर्टेड इंडेक्स्ड एरे है. तो इसे लिंक लिस्ट का जो आइडिया वो काफ़ी पसंद आया. तो इसने जब हमने लिंक लिस्ट यूज़ किया था सुपरमार्केट में, वो आइडिया काफ़ी पसंद आया, तो ही थॉट ही कुड यूज़ दैट. ओके, तो उसने इसे हायर किया जिसने लिंक लिस्ट सिस्टम अप्लाई किया था वहाँ पे, एंड देन ही डिड अ प्रेस रिलीज सेइंग कि हमें इंसानों को नंबर से नहीं बुलाना चाहिए, इंडेक्स नंबर से नहीं बुलाना चाहिए, हमें उनके नाम से बुलाना चाहिए. तो किसी ने पूछा कि तो फिर हम ऑर्डर कैसे रखेंगे, मतलब किसके बाद कौन आने वाला कैसे देखेंगे. हम लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे, तो पहले वाले पेशेंट को पता होगा सेकंड का नाम क्या है, सेकंड वाले को पता होगा थर्ड का नाम क्या है, वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इससे हम पेशेंट को थोड़ा और ह्यूमेनली ट्रीट कर सकते हैं. तो ही चलो कैसे तो करके उसने जो सिस्टम है अनसॉर्टेड एरे से लिंक लिस्ट पे उसने ट्रांसफ़र कर लिया. अभी जो पेशेंट्स है उनको अपना इंडेक्स नंबर नहीं पता. ओके, फर्स्ट पेशेंट को पता है सेकंड का नाम क्या है, सेकंड को पता है थर्ड का नाम क्या है, तो बेसिकली वो पॉइंटर हो गया, इट एक्ट्स लाइक अ पॉइंटर. और ये इससे अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट कहाँ जाएगा अगर ऐसा है तो. ओके, तो ऑब्वियसली सब लाइन में थोड़ी खड़े रहेंगे, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन चल रहा है, यहाँ पे प्रसाद नहीं बट रहा. तो सब अपने घर पे होंगे एंड दे वुड हैव इन्फॉर्मेशन कि अगला पेशेंट का नाम और एड्रेस क्या है करके. तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, मैं
ये रिप्रेजेंटेशन यूज़ करूँ क्योंकि इसमें मैं इंसर्ट एंड सर्च दिखा सकता हूँ ज़्यादा ईजिली। सो लेट्स से कि जो हेड है वो 123 1 2 3 4 20 पे है, सेकंड जो पेशेंट है वो 1 2 3 4 69 पे है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, और जो लास्ट हाउस है उसके पास कोई पॉइंटर नहीं है क्योंकि वो सबसे लास्ट है, उसको पता है कि वो लास्ट है बस। ओके, तो लेट्स से कि सबसे पहला जो घर है वो 1 2 3 4 20 है, एंड सेकंड जो है 1 2 3 4 69 है। ओके, सो यहाँ पे लेट्स से मुझे या जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको बीच में किसी को डालना है। ओके, और जो कि लिंक लिस्ट में इंडेक्स नंबर्स नहीं होता है, इंसर्ट करना काफ़ी ईजी है, स्पेशली हेड इंसर्शन करना काफ़ी ईजी है। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे इंसर्ट करना है तो या एडमिनिस्ट्रेटर को इंसर्ट करना है तो वो बोलेगा, सबसे पहले घर पे जाके बोलेगा तुम्हारे बाद जो पेशेंट था 1 2 3 4 69 वाला, ये वाला पेशेंट ये मर चुका है और तुम्हें थर्ड वाले पेशेंट का नाम और एड्रेस दिया जा रहा है, बट एक्चुअली में हम उससे झूठ बोल रहे हैं एंड हम लोग से वो पॉइंटर एड्रेस चेंज करें। तो दिस इज़ व्हाट हैपन, ऐसे इंसर्ट होता है लिंक लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमने सिर्फ पॉइंटर एड्रेस चेंज किया, फर्स्ट वाले घर को बताया एक नया घर का एड्रेस देना, ये इसलिए देना क्योंकि जो सेकंड वाला है वो ऑफ हो चुका है ऑर्गन के लिए वेट करते करते, एंड दैट इज़ वाई वे डूइंग दिस करके, एंड ऐसे एक्सक्यूज़ देकर हमने उसे पॉइंटर एड्रेस चेंज कर लिया उसका। ओके, एंड देन फिर जो नया बंदा है जो ब्राइब देकर आया है उसको हमने सेकंड वाले घर का एड्रेस दे दिया। अभी ये जो सेकंड वाला हाउस है, हाउस नंबर 1 2 3 4 69, इसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हमने ये हेरा फेरी की है, यहाँ पे हमने इंसर्ट किया है क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स नहीं है किसी के पास भी, तो किसी को पता चलने का कोई चांस ही नहीं। ओके, तो जब तुम्हारा प्रायोरिटी हेड इंसर्जन है तो एट दैट पॉइंट आई थिंक लिंक लिस्ट यूज़ करना ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, और या फिर उसका प्रोज एंड कॉन्स मैं बता रहा हूँ बेसिकली, बट हेड इंसर्जन करना ईजी है, टेल इंसर्जन करना ईजी नहीं है। यहाँ पे अगर टेल इंसर्जन करना है तो तुम्हें वो ट्रवर्स कर कर एंड तक जाना पड़ेगा और फिर इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लिंक लिस्ट में इंडेक्स नंबर्स नहीं होता, तो तुम्हें सबसे लास्ट तक पहुंचने का एक ही चारा है, पहले घर पे जाओ पूछो सेकंड का एड्रेस क्या है, सेकंड पे जाओ पूछो थर्ड का एड्रेस क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर बार तुम्हें एंड तक जाने के लिए ट्रवर्स करना पड़ेगा, चाहे वो सर्च हो या इंसर्ट हो या डिलीट हो या एक्सेस हो। ओके, सो लेट्स लुक एट द चार्ट। ओके, अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसा दिखता है। अगर सर्च करना है, ओके, वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब सबसे लास्ट में है, ओके, और सबसे लास्ट वाले घर को ढूंढने के लिए तुम्हें ट्रवर्स करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए उसे लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी मिलेगा, या उसका जो ऑपरेशनल कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है। ओके, अगर इंसर्ट करना है, हेड इंसर्ट करना है, ओके, तो हेड इंसर्ट करना है तो फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी इज़ कांस्टेंट, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पॉइंटर चेंज करना है, वो पेशेंट को आगे नहीं ढकेलना है जैसे हमें एरे में करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे इंडेक्स नंबर्स हैं। इंसर्ट एनीवेयर एल्स वर्स्ट केस सिनेरियो, ये अननेसेसरी है क्योंकि ये अनसॉर्टेड है। कोई भी अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट में सबसे एंड में जाके इंसर्ट नहीं करेगा, वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसमें बेवजह टाइम लग रहा है, और ये अनसॉर्टेड है तो वहाँ पे लास्ट में इंसर्ट करके कुछ खास फ़ायदा है नहीं। बट अगर करना पड़ा, ओके, तुम्हें पहले ट्रवर्स करना पड़ेगा और फिर इंसर्ट करना पड़ेगा, विच इज़ लीनियर प्लस कांस्टेंट। फिर डिलीट करना है सपोज, तो डिलीट अगर हेड डिलीशन करना है तो वो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन हुआ, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल्स चेंज करना है। अगर कहीं और डिलीट करना पड़े, जैसे लास्ट घर को डिलीट करना पड़ा, तो वो तुम्हें ट्रवर्स करना पड़ेगा, जितने घर है उतना टाइम लगेगा, तो लीनियर हो गया। एंड देन फिर डिलीट करने के लिए लेट्स से वो एक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, तो लीनियर प्लस कांस्टेंट हो गया। एक्सेस करना है तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं है, तो तुम डायरेक्टली जाके एक्सेस नहीं कर सकते, तुम्हें ट्रवर्स करना पड़ेगा और फिर एक्सेस करना पड़ेगा। तो ट्रवर्स करने में उतना ही टाइम लगेगा जितने पेशेंट्स हैं। तो अगर लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो में इट्स ऑफ एन कम्प्लेक्सिटी। तो ये हो गया अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट। सो लेट्स लुक एट सॉर्टेड लिंक लिस्ट। अभी सॉर्टेड लिंक लिस्ट बाय एज प्रायोरिटी। एज प्रायोरिटी मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो एज के हिसाब से खड़े हैं, तो ये बेसिकली 20, 28, 35, 38 एंड 50। तो यहाँ पे नोट, बाइनरी सर्च इज़ नॉट पॉसिबल, भले ही ये सॉर्टेड है, क्योंकि ये लिंक लिस्ट है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं होता, तुम सीधा 35 वाले के पास नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल मुझे वो ऐसे कि किसी पेशेंट को ढूंढना है जिसका एज जो है वो 50 है, तो मैं डायरेक्टली 50 पे जाकर बाइनरी सर्च नहीं कर सकता, चेक नहीं कर सकते कि वो 50 से ओल्डर है या यंगर, तो मुझे वो लिंक लिस्ट पूरा ट्रवर्स करना ही पड़ेगा। ओके, एंड
सॉर्टेड लिंक लिस्ट बाय टाइम सीरीज, मतलब लेट्स से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से। अगेन यहाँ पे मैं बाइनरी सर्च नहीं कर सकता क्योंकि ये लिंक लिस्ट है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स नहीं होता है, तो मुझे इवन इफ ये सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, मुझे पूरा लिंक लिस्ट ट्रवर्स करना ही पड़ेगा। तो लेट्स से मुझे जून में जिसने ज्वाइन किया या एप्लीकेशन दिया उसको ढूंढना है, तो मैं सीधा 50% पे नहीं जा सकता, मतलब आधे पे नहीं जा सकता, मुझे वो लिंक लिस्ट पूरा ट्रवर्स कर कर ही जाना पड़ेगा। लेट्स से अक्टूबर वाले को ढूंढना है, तो इन दैट केस ऑल्सो मुझे ट्रवर्स करना ही पड़ेगा। तो सॉर्टेड लिंक लिस्ट का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ज़रा देखते हैं। अगर मुझे सर्च करना है तो ऑब्वियसली वर्स्ट के सिनेरियो में सबसे लास्ट में होगा, तो पूरा लिंक लिस्ट ट्रवर्स करना पड़ेगा, तो वो जितने पेशेंट्स है उतना टाइम लगेगा, मतलब लीनियर हो जाता है। फिर वो इंसर्ट जो है, हेड इंसर्शन जो वो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, क्योंकि एक ही एड्रेस चेंज करना है, एक ही पॉइंटर चेंज करना है वहाँ पे। बट अगर टेल इंसर्शन करना है तो, और ये सॉर्टेड है, तो तुम्हें वो सॉर्टिंग ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये अननेसेसरी नहीं है। इंसर्ट टेल एंड सॉर्टेड लिंक लिस्ट के अंदर हो सकता है। सो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो लीनियर है प्लस कांस्टेंट, क्योंकि तुम्हें ट्रवर्स करना पड़ेगा टिल दी एंड, प्लस इंसर्शन का जो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन वो लगेगा। फिर जो डिलीट है, हेड डिलीशन ऑब्वियसली इजी है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पॉइंटर चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। एक पेशेंट को पीछे नहीं ढकेलना है एक स्लॉट, क्योंकि ये एरे नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स नहीं है। बट हेड डिलीशन इज़ कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन। अभी जो टेल डिलीशन होता है वर्स्ट केस सिनेरियो, वहाँ पे तुम्हें पूरा लिंक लिस्ट ट्रवर्स करना पड़ेगा पहले, जो लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जितना पेशेंस है उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, प्लस कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, क्योंकि तुम डिलीट का ऑपरेशन कर रहे हो। एक्सेस करना, यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं है, तो तुम्हें ट्रवर्स करके एक्सेस करना पड़ेगा, तो मतलब जितने पेशेंट्स है उतना टाइम लगेगा, जो कि लीनियर है टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे। सो दैट्स बेसिकली इट फॉर मतलब डेटा स्ट्रक्चर एरे और लिंक लिस्ट में मेनली इतना ही है। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू।